पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की बदली तारीख, तय तारीख से 1 हफ्ते बाद होगा चुनाव। पंचकुला नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर का टला चुनाव, भाजपा पर चुनाव टालने के लगे आरोप। बठिंडा में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, नाजायज कब्जों पर चलाया पीला पंजा। फरीदाबाद की जेल में बंद कैदी ने लगाई फांसी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं पंजाब की बड़ी खबरों की ओर। पंजाब की 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव किया गया है। बता दें कि 13 नवंबर को होने वाले मतदान अब 20 नवंबर को होंगे। हालांकि चुनावी नतीजों की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपचुनाव के परिणाम 23 नवंबर को ही आएंगे। दरअसल पंजाब में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें डेरा बाबा नानक, गिद्दड़बाहा, बरनाला और चब्बेवाल विधानसभा सीट शामिल है। अब इन 4 सीटों पर मतदान तय तारीख से 1 हफ्ते बाद किया जाएगा। पंचकुला नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव अधिकारी की तबीयत खराब होने से स्थगित कर दिए गए। कांग्रेस पार्षदों ने इसे लेकर विरोध जताया और चुनाव टालने पर सवाल उठाए। विधायक चौधरी चंद्र मोहन बिश्नोई ने आरोप लगाया है कि भाजपा चुनाव से भाग रही है। वहीं मेयर प्रमोद गोयल ने कहा कि चुनाव जल्द ही दोबारा कराए जाएंगे। अपने स्थानीय विधायक और हमारे पूर्व के डिप्टी सीएम भाई चंद्रमोहन जी के साथ पूरे समय से हम पहुंचे और जैसे ही हमें 15 मिनट पहले तो वेट करी, जैसे ही समय पूरा हुआ और हमें बताया गया, मेयर साहब ने एक चिट्ठी पढ़ के सुनाई कि जो आरओ थे मैडम सिमरनजीत कौर, हमारे जॉइंट कमिश्नर नगर निगम पंचकुला हैं, कहते जी वो बीमार पड़ गए। सारे हम 14 सेक्टर में पहुंचे थे और 14 सेक्टर में जैसे हमने पहुंचकर वहां पर अपनी जैसे ही 11 बजे का टाइम था वहां पहुंचने का, 11 बजे से ही वहां पर पहले पहुंच गए थे और 11 बजे पहुंचने के बाद हमने हाजिरी रजिस्टर के अंदर सभी लोगों ने अपनी हाजिरी लगाई। उसके बाद जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे और हमारे जो एससी साहबान थे, उन्होंने बताया गया कि जो हमारे आज के आरओ थे मैम हमारी सिमरजीत कौर, वो अचानक बीमार हैं और सेक्टर 6 में वो एडमिट हैं, जिसके आरोप प्रत्यारोप लगाने की उनकी शुरू से मंशा रही है। हमारे पास वैसे भी 3 वोट ज़्यादा थे, ऐसी कोई हमारी भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सदा से पॉलिसी रही है। हर आदमी भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही है और सदा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहता है। बठिंडा में रेलवे जंक्शन के पास माल रोड फुटपाथ पर नाजायज कब्जा करके कारोबार करने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम द्वारा पीला पंजा चलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचे नगर निगम अधिकारियों ने कब्जाधारियों को 2 घंटे का समय दिया और अपना सामान उठाने की हिदायत दी। इस दौरान कुछ दुकानदारों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जेसीबी मशीन से नाजायज कब्जे हटा दिए। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਿਗਮ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹਟਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਸਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਇਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ, ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਣਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ। ਸਰ फरीदाबाद के नीमका जेल में बंद एक कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि कैदी मारपीट के मामले में जुलाई से जेल में बंद था। हादसे के बाद जेल प्रशासन ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर स्वजन को सौंप दिया और इस मामले में मृतक के भाई का कहना है कि उनके भाई का मारपीट के मामले से कोई लेना देना नहीं था, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ये साहब हम 2 महीना पहले प्रमोद की मतलब कि जमानत हो जाए तो ये बेकसूर वैसे ही फंस रहा है, तो हमने आईओ से भी बात की थी कि साहब ये निर्दोष है, इसके 4 बच्चे भी हैं, 4-5, एक लड़का है 4 लड़की हैं। साहब इसकी इतनी दम नहीं है जितने आप सोच रहे हो, और खूब इसकी छानबीन कर लो। मोगा में पराली जलाने को लेकर इस बार प्रशासन की ओर से काफी सख्ती दिखाई जा रही है। यहां किसानों पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं, वहीं प्रशासन के अधिकारियों पर भी नोटिस जारी किए गए हैं। जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने कहा कि मोगा जिला में इस बार किसानों ने पराली को आग बहुत कम लगाई है। अभी तक 124 मामले हमारे ध्यान में आए हैं, जिनको वेरीफाई करने के बाद 90 के करीब मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं अपनी ड्यूटी को सही तरीके से न निभाने को लेकर 13 के करीब एसडीएम, थाना मुखी और नोडल अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं।
ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 124 ਕੇਸ ਟੋਟਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 87 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਾਈਨ ਵੀ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ FIR ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਫॉर 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ CJM ਕੋਰਟ 'ਚ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੋ ਹਾਊ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। पटियाला में 25 दिनों से लापता 14 वर्षीय बच्ची की खोज को लेकर परिवार ने नया बस स्टैंड चौक पर धरना दिया। लड़की के पिता पंडित रविंद्र का आरोप है कि पुलिस की धीमी कार्रवाई के कारण अब तक उनकी बच्ची नहीं मिल पाई है। इसके अलावा धरने पर हिंदू संगठनों के भी कई प्रमुख चेहरे शामिल हुए। जालंधर के एक युवक की ग्रीस में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक करीब 5 साल पहले ग्रीस गया था। युवक का शव समुद्र के किनारे मिला। जानकारी के अनुसार मृतक 3 दिन पहले अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर कहीं चला गया था। वहीं शव के पास मृतक का कोई भी सामान नहीं मिला। इस दौरान मृतक के भाई सरबजीत सिंह ने केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय से अपील की है कि उनके भाई का शव भारत लाने में मदद की जाए। पंजाब की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।